राधे राधे सभी भक्तों को। जैसे कि हमको पता है आज सूतक प्रारंभ हो चुका है, तो सूतक पर क्या क्या सावधानी रखनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सूतक पर अपने शिखा पर कुश कुश बांध लेना चाहिए, और जो घर में सूखी सामग्री हो उस सूखी सामग्री में कुशा रख लें या फिर तुलसी पत्र भी रख सकते हैं। साथ ही जो रोगी व्यक्ति हैं वो आवश्यकता पड़ने पर सूतक काल में फल खा सकते हैं। साथ ही जल भी ग्रहण कर सकते हैं तुलसी पत्र डाल करके। उसके बाद प्रयास करें सूतक काल पे जो स्वस्थ हैं वो व्यक्ति मल मूत्र का त्याग ना करें। जितना देर तक सूतक काल लगा है तत्पश्चात ग्रहण स्पर्श और ग्रहण मोक्ष काल पर भी प्रयास करेंगे कि मल मूत्र का त्याग ना करें। इसी के साथ ही ये जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, वैसे ग्रहण सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, बहुत ही पवित्र काल माना जाता है। इसीलिए ग्रहण काल में कहते हैं गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों का जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रहण काल अति पवित्र माना गया है, और यदि इस ग्रहण काल में गुरु मंत्र का हम यदि जप करें तो वह पुरस्सरण होता है, अत्यधिक फल मिलता है, वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से कहा गया है कि जब ग्रहण काल चल रहा हो उस समय शयन ना करें, भोजन ना करें, और स्त्री पुरुष सावधान हो करके मंत्रों का जप करें, हरि नाम जप करें, भगवान शिव शंभू का नाम जप करते रहें। साथ ही शास्त्रों में भी यह उल्लेखित है, सर्वम गंगा समयम तोयम, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाद्विजः, अर्थात ग्रहण काल में जितने भी जल हैं, कुएं का, तालाब का, या हमारे घर में जो नल से जल प्राप्त होता है, वह भी जितने भी जल है वो सभी जल गंगा के समान हो जाता है ग्रहण काल में। और सर्वे व्यास समाद्विज, अर्थात सभी ब्राह्मण जो द्विज हैं वो व्यास के समान हो जाता है। इसलिए स्पर्श काल में और मोक्ष काल में स्नान करने का विधान है। वैसे तो प्रयास करें कि मध्य काल में भी स्नान करें, किंतु ग्रहण के स्पर्श काल और ग्रहण जब त्याग होता है मोक्ष काल, उसमें अवश्य स्नान करें। अब आइए ध्यान देंगे कौन से राशि पर कौन सा फल प्रभाव पड़ेगा। वैसे वीडियो बहुत वृहद हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूँ। पहला आता है मेष राशि। मेष राशि में चिंता का अवसर बना रहेगा। वृष राशि कलह का योग है। मिथुन राशि लाभ है। इसी के साथ ही कर्क राशि हानि। सिंह राशि घात। कन्या राशि में भी हानि का योग। तुला राशि में लाभ। वृश्चिक में यश और सम्मान। धनु राशि में मान हानि की संभावना। मकर में मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना है। कुंभ राशि में स्त्रियों के द्वारा कष्ट, और स्त्री हैं तो पुरुषों के द्वारा कष्ट। इसी के साथ ही मीन राशि में आप सबको सुख की प्राप्ति होगी। यह संक्षिप्त रूप में है। और ध्यान देंगे जो ग्रहण लगा हुआ है वह ग्रहण सिंह राशि में लगा हुआ है। जैसे हम सभी को पता है आज 3 तारीख तीसरा महीना 2026 में फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि है शुक्ल पक्ष, उसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि को लेकर के यह ग्रहण लगा हुआ है। तो जो चंद्र ग्रहण है उसमें मेष राशि से यदि हम गिनती करें, जिनका जिनका मेष राशि है उनसे गिनती करें, तो मेष राशि से 5वें घर पर ग्रहण हो रहा है। इसलिए 15 दिनों तक आप जल्दबाजी में काम ना करें मेष राशि वाले। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो स्नान करके गुड़ का दान करें।
उसी के साथ ही वृष राशि के लिए कहा गया है कि वृष राशि से चौथे भाव में ग्रहण का योग है, इसलिए आप जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित कोई भी कार्य 15 दिनों तक सावधानी पूर्वक करें और उधार का जो लेन देन है उससे भी बचेंगे। साथ ही 15 दिनों तक आप श्री दुर्गा चालीसा पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ ही तीसरा राशि मिथुन राशि के लिए, जो तीसरे घर आगे है सिंह राशि, चंद्र ग्रहण, तो मिथुन से तीसरे घर आगे चल रहे हैं। ध्यान देंगे जो मिथुन राशि वाले हैं वो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और वाद विवाद से बचे रहें। दान के विषय, सावधानियों के विषय में आता है तो मिथुन राशि वाले घर पर पूजा करें और साथ ही जो मौसमी फल है, अभी जिस मौसम अभी जो चल रहा है उसमें जो मौसमी फल है उनका दान कर सकते हैं। आगे कर्क राशि है। कर्क राशि में द्वितीय भाव से आगे ग्रहण का प्रभाव पड़ा है, तो अपने वाणी में संयम बरतें। साथ ही जमीन जायदाद जैसे जो चल रहे हैं आपके कार्य, उससे सावधानी रखें और फैसलों से भी बचें, धैर्य रखें। इसलिए क्योंकि जो कर्क राशि है तो कर्क राशि स्वयं चंद्रमा के स्वामी होते हैं। इसमें जो दान और सावधानी के विषय हैं उसमें कहा गया है कर्क राशि वाले नमः शिवाय, यदि द्विज ब्राह्मण हैं तो ओम नमः शिवाय ओमकार उच्चारण करके आप जप कर सकते हैं। मंदिरों में जा कर के शिव अभिषेक करें, नंदी अभिषेक आप कर सकते हैं। सिंह राशि वाले, जो स्वयं राशि सिंह राशि पर प्रवेश है चंद्रमा, इसलिए स्वयं राशि पर ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए आप खान पान में सावधानी रखें और साथ ही गरीब व्यक्तियों को आप दाल, चावल, आटा, नमक दान करें तो आपके लिए पूरे आने वाले 15 दिन शुभ होगा। इसी के साथ ही कन्या राशि से हम देखें तो 12वें भाव में ग्रहण लगा हुआ है, तो आप भी स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और आपके विषय में है कि कन्या राशि वाले भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, श्री शिव परिवार पूजन करें। आप लोगों को मैं शिव परिवार के विषय में शिव महापुराण में अवगत करा चुका हूँ, तो सभी शिव परिवार का आप पूजन अर्चन करें। तुला राशि 11वें भाव को प्रभावित करते हुए, हाँ, तुला राशि में लाभ अधिक बताया है। फल जो है धन लाभ होगा आपको। केवल ईमानदारी से अपना कार्य करना है, किसी से झूठ ना बोलें, मिथ्या वार्तालाप ना करें, तो तुला राशि को धन लाभ हो सकता है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण की आप आराधना करें, भगवान श्री कृष्ण के नाम जप कर सकते हैं ग्रहण काल पर। साथ ही वृश्चिक राशि 10वें घर से ही प्रारंभ है, तो बिल्कुल भी वृश्चिक राशि वाले ध्यान दें, अपने काम पर लापरवाही ना करें, आलस्यता धारण ना करें और क्रोध न करें। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां आप पर बढ़ सकती है। आने वाले 15 दिनों तक क्रोध ना करें और ध्यान दें गरीब व्यक्ति को आप गुड़ की दान कर सकते हैं, श्री हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। उसी के साथ ही धनु राशि 9वें घर पर स्पर्श करेगा, इसलिए अपने कार्य समय पर पूरा करें और बड़ों का सलाह लें। दान के विषय में धनु राशि घर मंदिर में जाकर पूजा करें, चावल दाल दान कर सकते हैं। मकर राशि जल्दीबाजी में काम न करें और आप भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप भी अन्न का दान करें, सब्जी भी आप दान कर सकते हैं। कुंभ राशि 7वें घर को स्पर्श करता हुआ, तो रिश्तों को संभाल करके चलें। पारिवारिक कलह होने की आशंका है पिछले आगामी आने वाले 15 दिनों तक, तो आप 15 दिनों तक अपने वाणी पे संयम रखें। साथ ही गरीब व्यक्ति को चावल का दान कर सकते हैं। यही जो अंतिम राशि है मीन राशि 6वें घर पर स्पर्श कर रहा है। मीन राशि से यदि लें सिंह राशि का भाव तो 6वें स्थान पर है, इसलिए लड़ाई झगड़े से बचे मीन राशि वाले विशेष और खान पान पर ध्यान दें। और साथ ही आप अन्न का दान कर सकते हैं, सब्जी का दान कर सकते हैं। चावल दाल जितने
धान्य पदार्थ हैं उनका भी आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी अपना ध्यान रखें और प्रयास करें। हरे कृष्ण हरे रामा नमः शिवाय इनका जप करते रहें और प्रभु की महिमा का गान करते रहें। और मोक्ष स्पर्श काल मोक्ष काल दोनों समय आप स्नान करें। इस प्रकार से आप सभी धैर्यपूर्वक भगवान का स्मरण करें, क्योंकि कहा गया है ग्रहण काल अति पुण्य बेला होता है, बहुत पुण्य मिलता है इस काल में। तो आइए आगे और इस विषय में यदि हम चर्चा करें तो अगले वीडियो में हम आपको और सारी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। राधे राधे।